चुनारगढ़ किले का रहस्यमयी खूनी खेल। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के पास गंगा नदी के किनारे बसा है एक ऐतिहासिक किला चुनारगढ़। सदियों पुराना ये किला मुगल, ब्रिटिश और राजपूत शासन का गवाह रहा है, लेकिन जितना प्राचीन इसका इतिहास है उतना ही गहरा है इसका खौफनाक रहस्य। कहते हैं कि इस किले में हर 100 साल पर एक खूनी खेल दोहराया जाता है। ऐसा खेल जिसमें खिलौने नहीं बल्कि इंसानों की जानें दांव पर लगती हैं। इस रहस्य से जुड़ी एक अदृश्य शक्ति, एक आत्मा जो हर सदी में लौटती है अपना खेल पूरा करने के लिए। ऐसी ही एक घटना है जो आपको इस कहानी में हम सुनाने जा रहे हैं। साल 2024 दिल्ली विश्वविद्यालय के 5 छात्र कविता, आकाश, राघव, मीनाक्षी और विवेक ने इतिहास विषय पर रिसर्च प्रोजेक्ट लिया। भारत के प्रेत बाधित किले और उनका ऐतिहासिक महत्व। उनके गाइड डॉक्टर सुधीर त्रिपाठी ने उन्हें चुनारगढ़ जाने का सुझाव दिया और एक चेतावनी भी दी कि अगर इतिहास की गहराई में उतरने का हौसला है तो वहां जाओ, लेकिन ध्यान रखना कि इतिहास कभी कभी खुद को दोहराता है और उसमें शामिल लोग भी। पूरी टीम चुनारगढ़ किले पहुंच गई। जगह बेहद सुंदर और रहस्यमयी थी। किला ऊंचाई पर स्थित था, जिसके नीचे बहती हुई गंगा रहस्यमयी सी प्रतीत हो रही थी। उन्होंने किले में एक स्थानीय गाइड हरीश को साथ लिया। हरीश ने किले की खामोश दीवारों की कहानियां सुनाना शुरू की। कहते हैं कि हर 100 साल पर इस किले में एक खूनी खेल होता है, जो कि पिछली बार 1924 में हुआ था, जहां 5 अंग्रेज सैलानी आए थे और वो कभी लौटकर वापस नहीं गए। उनकी चीखें आज भी उसी दर्द भरी दास्तान को हर बार दोहराती है और ये दास्तान इन चारों के साथ भी दोहराई गई। रिसर्चर की टीम अपनी रिसर्च में जुटी हुई थी और इतना वक्त बीतने के बाद रात हो गई। रात को सब लोग किले के अंदर ही रुक गए, पुरानी जेल के पास। चारों तरफ अजीब सी ठंडक थी और दीवारों पर अजनबी निशान दिखाई दे रहे थे। आकाश ने दीवार पर कुछ उकेरा सा पाया, क्योंकि अब खूनी खेल शुरू हो चुका था, जिसके मुताबिक एक बचेगा, बाकी सब मरेंगे। रात जैसे तैसे बीत गई। अगली सुबह विवेक गायब था। उसे ढूंढते हुए सब लोग किले के तहखाने की तरफ गए। वहां दीवार पर खून से लिखा हुआ था कि पहला मोहरा मर चुका है। धीरे धीरे सबका डर हकीकत में बदलने लगा। रात को मीनाक्षी की नींद टूटी और उसने देखा कि कोई लाल चोगा पहना हुआ शख्स उसे घूर रहा है। वो जोर से चीखी, लेकिन जब तक सब पहुंचे वहां कोई नजर नहीं आया। गाइड हरीश ने डरते हुए कहा, बाबा, ये वही समय है। खेल शुरू हो चुका है। अब जो चुना गया है उसका बचना बहुत मुश्किल है। कविता को किले की लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब मिली, जिस पर लिखा हुआ था विनाशक लीला। कविता ने खोलकर जब उस किताब का एक पन्ना पढ़ा तो उसमें लिखा था कि किले में हर 100 वर्षों में रक्त की प्यास जगती है। एक आत्मा जो कि राजकुमार रणविजय की है, अपने अपमान और धोखे से मारा गया था। वो हर शताब्दी 5 लोगों को खेल में घसीटता है। वो तभी मुक्त होता है जब 4 मरेंगे और 5वां स्वेच्छा से बलिदान देगा।
कहानी 1626 की थी, जब राजा हरिहर सिंह ने अपने छोटे भाई रणविजय को सिंहासन के लिए जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। मरते समय रणविजय ने शपथ ली थी कि हर 100 साल पर मैं लौटूंगा और बलिदान लेकर जाऊंगा। राघव एक गुप्त सुरंग में फंस गया। बाकी लोग खोज में निकले, तभी किले की छत से गिरकर उसकी मौत हो गई। लेकिन कोई नहीं जानता कि वो छत पर पहुंचा कैसे। दीवार पर फिर वही खून से लिखा संदेश, दूसरा मोहरा समाप्त। मीनाक्षी पागलों की तरह बड़बड़ाने लगी। मैंने रणविजय को देखा है, उसने कहा अब मेरी बारी है, और उसी रात उसने किले के कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब बचे सिर्फ 2, कविता और आकाश। आकाश ने कविता को बाहर ले जाने की कोशिश की, पर हर रास्ता बंद हो गया था। एक गुप्त द्वार खुला और दोनों उसमें खींच लिए गए। भीतर एक अंधेरी गुफा में लाल रोशनी फैली हुई थी। वहां रणविजय की आत्मा एक तख्त पर विराजमान थी। उसके चेहरे पर झुलसे हुए मांस के निशान और आंखों में आग थी। तुम 2 बचे हो, एक को मरना होगा और एक को बलिदान देना होगा। कविता और आकाश ने एक दूसरे की तरफ देखा। आकाश बोला, मैं खुद को बलिदान कर दूंगा, लेकिन तुम बचकर जाओगी, दुनिया को ये सच बताओगी। रणविजय बोला, स्वेच्छा से बलिदान, खेल समाप्त, आत्मा मुक्त। जैसे ही आकाश ने खुद को गुफा की अग्नि में झोंका, सब कुछ कांपने लगा। रणविजय की आत्मा भभकती आग में जलने लगी और उसका स्वर गूंजा, 400 साल बाद अब मैं मुक्त हूँ। अगली सुबह कविता अकेली किले के बाहर मिली, बदहवास, थकी हुई, लेकिन जिंदा। उसके बाद उसने मीडिया में जाकर रिसर्च पेपर लिखा और पूरे देश को इस रहस्य से रूबरू कराया, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। चुनारगढ़ किला अब भी वैसा ही है, बिल्कुल खामोश, लेकिन अपने भीतर कई सारी कहानी छुपाए हुए है।